हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी ज्ञान। मेरा नाम है साकेत सिन्हा। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज बेलगावी। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज बेलगाम का कंप्लीट रिव्यू करेंगे। फ्रेंड्स, दिस कॉलेज इज आल्सो पॉपुलरली नोन एज जेएनएमसी बेलगाम। फ्रेंड्स, जेएनएमसी बेलगाम एक प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी है और इसकी काउंसलिंग कंडक्टिंग बॉडी जो है वो एमसीसी है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जेएनएमसी बेलगाम का सारा पूरा कंप्लीट रिव्यू करेंगे, जिसमें हम लोग ये डिस्कशन करेंगे फ्रेंड्स कि इस मेडिकल कॉलेज का फी स्ट्रक्चर क्या है, इसका कट ऑफ क्या जाता है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि इस मेडिकल कॉलेज का हॉस्पिटल कैसा है और पेशेंट फ्लो कैसा है। वेल फ्रेंड, देखिए, जेएनएमसी बेलगावी जो है, जेएनएमसी बेलगाम का नाम अब बदल गया, नाउ इट इज नोन एज बेलगावी। तो जेएनएमसी बेलगाम जो है फ्रेंड्स, ये इसका एस्टेब्लिशमेंट 1963 में हुआ था। काफी पुराना कॉलेज है फ्रेंड्स, 1963 का एस्टेब्लिश्ड है और ये कर्नाटका के बेलगाम एरिया में लोकेटेड है। फ्रेंड्स, बेलगाम की कनेक्टिविटी काफी अच्छी है, उसका डिस्कशन हम लोग आगे करेंगे इस वीडियो में। वेल, देखिए फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको बताया कि 1963 का एस्टेब्लिश्ड है। इसका कैंपस साइज जो है वो 100 एकर्स का कैंपस है, काफी बड़ा कैंपस है फ्रेंड्स, और ये एक प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी है। देखिए फ्रेंड्स, अगर इफ यू वांट टू टेक एडमिशन इन जेएनएमसी बेलगाम, देन यू शुड हैव क्वालिफाइड फॉर नीट यूजी 2025 एंड देन यू शुड अपीयर फॉर एमसीसी काउंसलिंग। ये बिकॉज की ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है तो इसकी काउंसलिंग कंडक्टिंग बॉडी जो है वो एमसीसी है। वेल, सबसे पहले फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन विद द हॉस्पिटल। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग इसके हॉस्पिटल और पेशेंट फ्लो का डिस्कशन करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज को मैं आउटराइटली आपको बताना चाहता हूं, whenever you are selecting any of the medical college to pursue MBBS, always give the first priority to its hospital and its patient flow. This is the most important thing. देखिए, मेडिकल की पढ़ाई जो है वो क्लासरूम में बैठ के नहीं हो सकती है। आप हमेशा उस कॉलेज को प्रायोरिटी दीजिए जिसका पेशेंट फ्लो काफी ज्यादा हो, पेशेंट फ्लो काफी अच्छा हो। तो उसमें क्या होता है कि you will be getting the maximum amount of clinical exposure. See, clinical exposure is very very important in medical education. अगर आपको clinical exposure कोई कॉलेज में नहीं मिलता है तो फ्रेंड्स वहां पे आपको सीखने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। मैंने जैसा कहा कि मेडिकल की पढ़ाई क्लासरूम में बैठ के नहीं हो सकती, तो ऑलवेज गिव द फर्स्ट प्रायोरिटी टू एनी ऑफ द मेडिकल कॉलेजेस हॉस्पिटल। वेल, अब इसके हॉस्पिटल का हम लोग डिस्कशन करते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, इसके पास दो हॉस्पिटल अवेलेबल है। जो पहला हॉस्पिटल अवेलेबल है वो है इसका डॉक्टर प्रभाकर कोरे हॉस्पिटल। जो डॉक्टर प्रभाकर कोरे हॉस्पिटल है वो हॉस्पिटल आपको 1000 बेडेड हॉस्पिटल है, ये मेडिकल कॉलेज के अंदर में ही है। और जो दूसरा हॉस्पिटल है वो भी कॉलेज के कैंपस के अंदर ही है, उसको ये लोग कहते हैं डॉक्टर प्रभाकर कोरे चैरिटेबल हॉस्पिटल। ये 1400 बेडेड हॉस्पिटल है। तो टोटल दोनों हॉस्पिटल का अगर आप कंबाइंड बेड्स देखें तो 2400 बेडेड हॉस्पिटल है। जस्ट इमेजिन, 2400 बेडेड हॉस्पिटल, काफी बड़ा हॉस्पिटल है, काफी अच्छा पेशेंट फ्लो की अगर इसकी हम लोग बात करें फ्रेंड्स, तो जेएनएमसी बेलगाम में पर डे ओपीडी में जो फुटफॉल रहता है वो रहता है आपको 2000 से लेके 2100। ये एक एवरेज फिगर है, बट द पर डे ओपीडी फुटफॉल इज अराउंड 2000 टू 2100। जस्ट इमेजिन द अमाउंट ऑफ द पेशेंट दिस मेडिकल कॉलेज हैज। दिस इज एन excellent amount of patient flow. This medical college will be providing you the maximum amount of the clinical exposure. इस कॉलेज में आपको बहुत ही अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर फ्रेंड्स मिलेगा। बेड ऑक्यूपेंसी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बेड ऑक्यूपेंसी की अगर हम लोग बात करें फ्रेंड्स, तो इसकी बेड ऑक्यूपेंसी की रेट है 95%। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट इट इज 95%। वेरी, यू आर लिसनिंग इट करेक्ट, 95%। 2400 बेडेड हॉस्पिटल की बेड ऑक्यूपेंसी रेट 95% हो, इससे आपको अंदाजा लग रहा होगा फ्रेंड्स कि पेशेंट फ्लो कितना अच्छा है और इसके सारे डिपार्टमेंट्स कितने अच्छे हैं। इसके पास ऑपरेशन थिएटर्स, 30 ऑपरेशन थिएटर्स। दिस मेडिकल कॉलेज इज हैविंग 30 ऑपरेशन थिएटर्स, जस्ट इमेजिन। और इसके अगर हम लोग आईसीयू बेड की बात करें फ्रेंड्स, तो 270 आईसीयू बेडेड हॉस्पिटल है ये। जस्ट इमेजिन, इट इज अ ह्यूज मेडिकल हॉस्पिटल, बहुत ही अच्छा पेशेंट फ्लो, 60 ऑपरेशन थिएटर, 270 आईसीयू बेड्स। Apart from that, per day patient flow 2000 to 2100 within bed occupancy rate of 95%. Just see the quality of this hospital, friend. This is the medical college which is going to provide you the maximum amount of clinical exposure. इस कॉलेज में आपको maximum amount of clinical exposure मिलेगा फ्रेंड्स। ये टॉप प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस इन कर्नाटका में आता है, ना ही केवल कर्नाटका में। This comes under top private medical colleges in India and this is the most sought after medical college, friends. KLE Belgaum
बेलगाम एक ब्रांड है, एक बहुत ही अच्छा एक वेल एस्टेब्लिश्ड हॉस्पिटल और वेल एस्टेब्लिश्ड मेडिकल कॉलेज है। अब इसके हम लोग कुछ कुछ डिपार्टमेंट्स की बात करते हैं फ्रेंड, जिससे आपको अंदाजा लगेगा, यू विल कम टू नो कि हाउ गुड दिस हॉस्पिटल इज। सबसे पहले लेट अस डिस्कस अबाउट पीडियाट्रिक्स। देखिए फ्रेंड, जो आप यहां पे देख रहे हैं पीडियाट्रिक्स के पास, इन लोग के पास एनआईसीयू और पीआईसीयू, दैट इज नियोनेटल आईसीयू एंड पीडियाट्रिक आईसीयू का मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता हूं बेड्स का। 36 बेडेड एनआईसीयू, नियोनेटल आईसीयू, 36 बेडेड नियोनेटल आईसीयू है इन लोग के पास, और 14 बेडेड पीडियाट्रिक्स आईसीयू है। जस्ट इमेजिन, देखिए पीडिया का भी डिपार्टमेंट इसका इतना वाइड है, इतना। देखिए मैंने पीडिया का क्यों मैं डिस्कशन कर रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस ऐसे हैं जिसके पास एनआईसीयू नहीं रहते, नियोनेटल आईसीयू की संख्या बहुत कम रहती है, क्योंकि देखिए नियोनेटल आई मीन पीडियाट्रिक्स में अगर आप जाइए, जब आप पीजी करने जाएंगे तो आपको पता चलेगा, देखिए नियोनेटोलॉजिस्ट जो है वो बहुत कम रहते हैं बेसिकली, और जो मेडिकल कॉलेज आपको नियोनेटल आईसीयू की इतनी ज्यादा संख्या हो, 36 बेडेड जिसकी नियोनेटल आईसीयू हो, तो उससे आपको अंदाजा लगता होगा कि इन लोग के पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट में भी कितना अच्छा पेशेंट फ्लो रहता है। द सेकेंड थिंग, अब इसका हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स यूरोलॉजी डिपार्टमेंट का। देखिए यूरोलॉजी का जो डिपार्टमेंट है, इट इज द फर्स्ट डिपार्टमेंट टू स्टार्ट रीनल ट्रांसप्लांट प्रोग्राम इन नॉर्थ कर्नाटका एंड इज सक्सेसफुली रनिंग एक्टिव लाइव रिलेटेड रीनल ट्रांसप्लांट कैडेवर्स एंड रीनल ट्रांसप्लांट एज वेल। देखिए ये नॉर्दर्न कर्नाटका में पहला एक मेडिकल कॉलेज है जिसने रीनल ट्रांसप्लांट स्टार्ट किया था, नॉर्दर्न कर्नाटका में। अब दूसरी चीज देखिए, देखिए the department provides state of the art medical care for a variety of urological ailments and serves as a referral center for complicated urological problems for the patient from northern Karnataka, Goa and South Maharashtra. Just imagine, तीन स्टेट के लिए यूरोलॉजी के लिए ये रेफरल हॉस्पिटल है, तीन स्टेट्स के लिए। नॉर्दर्न कर्नाटका के नॉर्दर्न एरिया में जहां पे ये कॉलेज लोकेटेड है, नॉर्दर्न कर्नाटका के लिए ये रेफरल सेंटर है, गोवा स्टेट के लिए रेफरल सेंटर है, और साउथ महाराष्ट्र का जो रीजन आता है उसके लिए ये रेफरल सेंटर है। तो इससे आपको अंदाजा लगता होगा फ्रेंड्स कि इस कॉलेज का क्वालिटी क्या है। आई मीन तीन स्टेट्स के लिए जब कोई मेडिकल कॉलेज इज द रेफरल सेंटर फॉर हाई एंड ट्रीटमेंट, देन यू कैन इमेजिन दैट व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ द पेशेंट फ्लो। दिस मेडिकल कॉलेज इज गोइंग टू प्रोवाइड यू द एक्सीलेंट अमाउंट ऑफ क्लिनिकल एक्सपोजर फ्रेंड्स। ये मेडिकल कॉलेज हमेशा आपके लिस्ट में डेफिनेटली रहना चाहिए। अब इसके हम लोग फीस की बात करते हैं फ्रेंड्स। लेट अस टॉक अबाउट फीस स्ट्रक्चर, आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट द कट ऑफ। देखिए इसकी फीस स्ट्रक्चर जो है वो 19,20,000, इसमें बिकॉज इट इज अ प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी, तो इसमें दो टाइप की सीट्स रहती हैं। पहली सीट रहती है जो मेरिट कोटा की सीट रहती है, और दूसरी जो है एनआरआई कैटेगरी की। तो जो मेरिट कोटा की सीट है उसमें आपको फीस स्ट्रक्चर रहता है 19,20,000 रुपीज पर एनम। 19,20,000 रुपीज पर एनम इज द फीस स्ट्रक्चर। 4.5 साल की इस मेडिकल कॉलेज में फीस लगती है। एंड मेक वन थिंग क्लियर कि जो फीस स्ट्रक्चर पे, जिस फीस स्ट्रक्चर पे आपका एडमिशन हुआ है, दैट फीस स्ट्रक्चर विल रिमेन कंसिस्टेंट फॉर अनदर 4.5 years. There is no increment. Excuse me, there is no increment in the fees, that will remain consistent for 4.5 years. जो एनआरआई कैटेगरी की फीस है इन लोग की $44,500 है, उसको यूएस डॉलर में आपको पेमेंट होता है। अगर उसको कन्वर्ट करते हैं तो आप मोटा मोटी उसका आता है अराउंड 50-52 lakhs के करीब आपको वो आएगा। तो $44,500 इसका एनआरआई कैटेगरी में फीस रहता है। एनआरआई कैटेगरी में भी आपको 4.5 साल की फीस देनी है। हॉस्टल की बात करें तो फ्रेंड्स 1,10,000 पर एनम हॉस्टल चार्जेस रहते हैं, जिसमें बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल दोनों इन कैंपस हैं। अब नाउ लेट अस टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज द कट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। देखिए फ्रेंड्स, इस साल जो एग्जाम हुआ है, इस साल जो नीट यूजी 2025 का एग्जाम हुआ है, यू ऑल नो दैट द पेपर वाज वेरी टफ, स्पेशली द फिजिक्स पोर्शन वाज वेरी टफ। तो व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग इज कि द कट ऑफ विल बी ऑन द लोअर साइड एज कंपेयर्ड टू लास्ट ईयर। देखिए 2024 में क्या हुआ था फ्रेंड्स कि 2024 में बड़ा अद्भुत टाइप का रिजल्ट आया था। द रैंक वर्सेस स्कोर वाज वेरी मच इन्फ्लेटेड, द रैंक्स काफी इन्फ्लेट हो गए थे, तो उसके चलते आपको कट ऑफ बहुत हायर साइड पे दिखता है। देखिए इस कट ऑफ सेक्शन में, इस कट ऑफ में हम लोग 2024
2023 एज वेल एज 2024 का कट ऑफ का डिस्कशन करेंगे, और ये हम लोग डिस्कशन करेंगे कि 2025 में एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकता है। वेल यू कैन सी दिस यहां पे 3 राउंड का कट ऑफ है। देखिए ईयर 2023 में, देखिए उससे पहले ये डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू कि अगर आप केएलई बेलगाम में एडमिशन लेना चाहते हैं या जेएनएमसी बेलगाम में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स द बेस्ट राउंड टू टेक एडमिशन इज राउंड 1। राउंड 1 में ही अगर आपने माइंड मेकअप कर लिया है, आप उस स्कोर ब्रैकेट में आते हैं, तो द बेस्ट राउंड टू टेक एडमिशन इन जेएनएमसी बेलगाम और एनी ऑफ द डीम्ड यूनिवर्सिटी इज राउंड 1, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज राउंड 2 और राउंड 3, राउंड 1 के बाद जो राउंड 2 और मॉपअप राउंड जो आता है और स्टे वैकेंसी राउंड्स जो होते हैं, उसमें ग्रेजुअली द कट ऑफ स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, कट ऑफ काफी इंक्रीज हो जाता है। वेल ये जो आप कट ऑफ देख रहे हैं फ्रेंड्स, मेरिट कोटा की सीट की है, 19,20,000 वाली जो फीस है उसकी कट ऑफ है। 2023 में देखें तो राउंड 1 में 437 मार्क्स पे अलॉटमेंट हुआ था, जिसमें रैंक आया था आपको 1,79,229, 1,79,229 रैंक पे आपको अलॉटमेंट मिला था 437 मार्क्स में। वही 2024 में देखिए तो 549 गया था कट ऑफ, और जो रैंक था वो था 1,38,000। अब देखिए एक चीज को समझना होगा इसमें, 2023 में 1,79,000 रैंक था, 2024 में 1,38,000 रैंक था। देखिए स्कोर से कोई लेना देना नहीं होता है, स्कोर प्लेज नो रोल इन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट इज ऑलवेज डन ऑन द बेसिस ऑफ रैंक, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ स्कोर। अब क्या हुआ है फ्रेंड्स, इस साल जो ईयर 2025 में जो एग्जाम्स हुए हैं, एग्जाम्स वो वेरी टफ। तो जो सब स्टूडेंट्स 500 प्लस वाले ब्रैकेट में जो लोग अपना रैंक स्कोर एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो दे आर एक्सपेक्टिंग इट समवेयर बिटवीन 450 टू 500, तो इसमें स्कोर में रिडक्शन हुआ है। अब डेफिनेटली इसका रिपल इफेक्ट आपको रैंक पे दिखेगा। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल के साथ समझाता हूं। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि 1,79,000 रैंक, 1,38,000 रैंक आपको बना था लास्ट ईयर 549 मार्क्स पे, ठीक है। तो यही रैंक 1,38,000 रैंक जो है आपको इस साल बनेगा, मान के चलिए कि 480, 485, 480, 485 पे ये रैंक बनेगा। तो एक सेफ स्कोर अगर हम लोग निकालते हैं, उसमें भी ये जो 1,38,000 है, बिकॉज द रैंक्स वर इन्फ्लेटेड लास्ट ईयर 2024 में, बिकॉज द रैंक्स इन्फ्लेटेड, तो इसमें आप मान के चलिए कि आपको 1,50,000, 1,55,000 ऑल इंडिया रैंक तक आपको जेएनएमसी बेलगाम में राउंड 1 में अलॉटमेंट मिल जाएगा इस साल, 1,50,000 टू 1,55,000। अब उसका स्कोर क्या, देखिए इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एंटिसिपेट द स्कोर, बट अगर एक हम लोग रफ आइडिया उसको लगाएं तो 1,50,000 या 1,55,000 रैंक जो है आपका इस साल बनना चाहिए अराउंड 480, 485 मार्क्स पे आपका उतना रैंक बनना चाहिए इस बार। तो एक आप माइंड में ये चीज दिमाग में रखिए कि 1,50,000 से 1,55,000 रैंक तक आपको जेएनएमसी बेलगाम में राउंड 1 में अलॉटमेंट मिल जाएगा। राउंड 2 456 इन 2023 एंड दिस रैंक अगेन जंप टू 1,56,000। अब देखिए राउंड 1 में 23 में 437 पे हुआ था, राउंड 2 में 456 पे हुआ। वही 2024 में राउंड 2 में 553 मार्क्स पे और 1,33,000 और 5,000 रैंक बढ़ गया था। मैंने जो स्टार्टिंग में आपको कहा था कि द बेस्ट राउंड टू टेक एडमिशन इन जेएनएमसी बेलगाम इज राउंड 1, बिकॉज द कट ऑफ ग्रेजुअली इंक्रीजेस इन ऑल द सब्सिक्वेंट राउंड्स, which is evident from this chart. So 553 और 1,33,000, 5,000 रैंक का और इंक्रीमेंट हो गया। वही राउंड 3 में 535 2023 में और ज्यादा इंक्रीज हुआ। रैंक्स देखिए 76,000 रैंक पे क्लोज हुआ था, 76,483 पे। और वही राउंड 3 में 2024 में कट ऑफ थोड़ा डाउन आया था, लेकिन फिर भी उसको राउंड 1 से कंपेयर कीजिए तो रैंक जो है वो कम ही है। तो 549 पे अलॉटमेंट हुआ था, 1,38,261 रैंक पे। देखिए फ्रेंड्स, राउंड 1 हमेशा से अच्छा राउंड रहता है। राउंड 1 जो है दैट इज द मोस्ट easiest round to get the admission when you are seeking admission in any of the top private deemed universities of India। तो और खास करके जेएनएमसी बेलगाम जो कि बहुत ही हाईली डिमांडिंग रहता है। तो ये आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि राउंड 1 में मैं फ्रेंड्स मोटा मोटी जो है आपको 1,50,000 से 1,55,000 प्लस माइनस 5,000 रैंक हो सकता है, तो उसमें आपको जेएनएमसी बेलगावी में एडमिशन आपको मिल जाएगा। भाई अगर हम लोग एनआरआई कैटेगरी की बात करें तो फ्रेंड्स देखिए एनआरआई कैटेगरी में भी यहाँ पे कट ऑफ जो है हायर साइड पे रहता है।
लास्ट ईयर जो एनआरआई कैटेगरी राउंड 1 में क्लोज हुआ था वो था अराउंड 215 मार्क्स के अराउंड क्लोज हुआ था। देखिए मोटा मोटी अगर एनआरआई कैटेगरी में भी आप लेना चाहते हैं तो 7,50,000 से लेके 7,75,000 7,50,000 से लेके 7,75,000 के रैंक ब्रैकेट में आप है तो यू आर इन द सेफ जोन कि आपको एनआरआई कैटेगरी में भी एडमिशन मिल जाएगा फ्रेंड्स। अब इसके थोड़ा हम लोग कैंपस की बात कर लेते हैं फ्रेंड। देखिए 100 एकर्स का कैंपस है, काफी ह्यूज कैंपस है, प्रॉपर बेलगाम सिटी में लोकेटेड है। बेलगाम में एयरपोर्ट भी अवेलेबल है, जहां पे बेलगाम की कनेक्टिविटी पूरे इंडिया से बहुत अच्छी है। एयरपोर्ट है वहां पे, तो पूरे इंडिया की काफी अच्छी कनेक्टिविटी है। और 100 एकर्स का कैंपस है। देखिए कैंपस के अंदर सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है, बॉयज हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल है। हॉस्टल की जो हमने डिस्कशन किया अराउंड 1,10,000 रुपए आपको इंक्लूडिंग द मेस चार्जेस आर द हॉस्टल इज द हॉस्टल फीस। तो वेरी एक्सीलेंट हॉस्टल में ट्विन शेयरिंग और 3 शेयरिंग की फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। काफी अच्छा कॉलेज है, एकदम हार्ट ऑफ द सिटी में लोकेटेड है, तो इसमें कनेक्टिविटी में आपको कोई इश्यू नहीं होगी। एज फार एज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इज कंसर्न यू नीड नॉट टू गिव अ सेकंड थॉट बिकॉज कर्नाटका का कॉलेज है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स ओवरऑल अगर हम लोग समराइज इस चीज को करें तो जेएनएमसी बेलगाम हैपेंस टू बी द टॉप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ऑफ इंडिया। काफी अच्छा मेडिकल कॉलेज है। फीस स्ट्रक्चर जैसा हमने बताया 19,20,000 रुपए पर एनम फीस है। कट ऑफ हमने डिस्कशन किया फ्रेंड्स। एंड एक चीज को आप खाली दिमाग में रखिए कि द बेस्ट पॉसिबल राउंड टू टेक एडमिशन इन जेएनएमसी बेलगाम इज राउंड 1। तो ये था फ्रेंड्स हमारा वीडियो जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज बेलगाम के कंप्लीट कॉलेज रिव्यू का। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल यूनिवर्सिटी ज्ञान के साथ बने रहिए फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स रिगार्डिंग नीट यूजी 2025 एंड नीट यूजी 2025 काउंसलिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।